हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सीक्रेट डोर टू सक्सेस। आज हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस का पार्ट नंबर 5 कवर करेंगे। लास्ट क्लास में एक इडियम आपकी रह गई थी, वो मैं आपकी यहाँ पर कवर करवा देती हूँ। ठीक है, ये था टू साउंड रेड अलर्ट। टू साउंड रेड अलर्ट। ठीक है, देखो अलर्ट कब होते हो आप? जब कुछ मतलब आपके सामने चेतावनी होती है, वार्निंग होती है। और रेड अलर्ट मतलब खतरे की घंटी का बजना। खतरे की घंटी का बजना, ये टू साउंड रेड अलर्ट यही है कि कोई कुछ न कुछ घटना घटने वाली है। बिल्कुल खतरे की घंटी तभी बजती है, टू राइज एन अलार्म। टू राइज एन अलार्म, कोई अलार्म बजेगा। बजना क्या? खतरे की घंटी बजना कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है, तो सब के सब क्या हो जाओ, चौकन्ने हो जाओ। ठीक है, टू साउंड रेड अलर्ट का मतलब है टू राइज एन अलार्म, किसी खतरे की घंटी को बजना। ठीक है, आपके लास्ट क्लास में ये इडियम्स आपका रह गया था। चलिए अब नेक्स्ट कवर करते हैं हम। टू सो द ड्रैगन्स टीथ। टू सो द ड्रैगन्स टीथ, इसका मतलब क्या होता है कि जब आप कुछ, आपने पास्ट में कुछ बुरा किया होगा जिसका अब परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है टू डू समथिंग, कुछ भी ऐसा काम करना। टू डू कुछ ऐसा करना इनएडवर्टेंटली, मतलब जानबूझकर नहीं, गलती से भी बहुत बार गलतियां हो जाती हैं। जानबूझकर नहीं, इनएडवर्टेंटली, दैट लीड्स टू ट्रबल। दैट लीड्स टू ट्रबल, जिसकी वजह से आप मुसीबत में फंस सकते हो। ठीक है, ट्रबल, कुछ ऐसा करना जिसकी वजह से आप फ्यूचर में ट्रबल में आ सकते हो, उसके लिए यूज करते हैं टू सो द ड्रैगन्स टीथ। टू स्पीक वंस माइंड। वंस माइंड का मतलब क्या? आपके दिमाग में जो भी चल रहा है, आपकी जो थॉट प्रोसेस है, जो आप सोच रहे हो, वो एक्सप्रेस करना। क्या करना? एक्सप्रेस करना सबके सामने, बिना किसी हेजिटेशन के। जो आपके दिमाग में, जो आपके मन में, जो आपके दिल में है, वो एक्सप्रेस करना, वो बोलना। तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू स्पीक वंस माइंड। टू स्पीक वंस माइंड, टू एक्सप्रेस वंस थॉट। टू स्टैंड ऑन हिज फीट, किसी अपने पैरों पे खड़े होना। अपने पैरों पे खड़े होने का मतलब क्या होता है? सेल्फ डिपेंडेंट हो जाना। सेल्फ डिपेंड हो जाना। और दूसरों पे क्या हो जाना? इंडिपेंडेंट, किसी और पे डिपेंड ना रहना। तो क्या हो गया? इंडिपेंडेंट, दूसरों पे डिपेंड ना रहना। ठीक है, टू बी इंडिपेंडेंट, टू स्टैंड ऑन हिज फीट। टू स्टैंड वंस ग्राउंड, देखो टू स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब क्या है? जो आपने फैसला किया है, जो डिसीजन आपने लिया है, आप उस पर अडिग हैं। आप उसे बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। बिल्कुल भी चेंज नहीं करोगे। टू स्टैंड वंस ग्राउंड का मतलब क्या है? कि अपने फैसले पर अडिग रहना। रिफ्यूज टू चेंज योर ओपिनियन। रिफ्यूज मना कर देना, टू चेंज योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन को चेंज करने से बिल्कुल मना कर देना। नेक्स्ट, टू स्टील अ मार्च। स्टील अ मार्च का मतलब क्या होता है? कि पूरे शो की जो लाइमलाइट है वो आपने चुरा ली है। मतलब आपकी एंट्री कहीं पे होती है और पूरी पब्लिक है जो, वो आपके पीछे पागल हो जाती है। आप वहां की लाइमलाइट बन जाते हो, सब आपको देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो टू स्टील अ मार्च, इसका मतलब क्या होता है? टू स्टील अ मार्च, इसका मतलब यही होता है कि बिल्कुल छा जाना हर जगह पे, बिल्कुल आउटशाइन हो जाना। ठीक है, आउटशाइन हो जाना, सब आपको देखना पसंद करेंगे, सब आपसे वो करेंगे। आप सभी से मतलब क्या हो जाते हो? आगे निकल जाते हो, सबको आप पीछे छोड़ देते हो, लाइमलाइट हो जाते हो, वहां के बिल्कुल आगे निकल जाते हो। टू स्टील हर, देखो स्टील अ मार्च का और इसका लगभग सेम सा मीनिंग है। स्टील अ मार्च भी यही हो गया कि आप कहीं पे गए, आपने पूरी लाइमलाइट अपनी तरफ अट्रैक्ट की, और आप जो भी बाकी के आर्टिस्ट वगैरह जो भी लोग वहां पे थे, पब्लिक ने उनसे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दी? आपको दी। आप सबसे आगे निकल गए। इसका मतलब ये होता है टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर। ब्रदर्स मतलब उस, कोई अपने भाई से ज्यादा क्या कर लेता है? अगर ख्याति मिल जाती है किसी को, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। मतलब कि दो लोग हैं, एक ये है, एक ये है। ये जो है, ये पहले वाला जो है, ये अपने इस भाई से ज्यादा ख्याति प्राप्त करता है, मतलब ज्यादा
एप्रिशिएशन मिलता है इसको, तो इसके लिए हम यूज करते हैं टू स्टील हर ब्रदर्स थंडर। टू स्टील क्लियर ऑफ, टू स्टील क्लियर ऑफ का मतलब क्या होता है? अवॉइड समवन और समथिंग बिकॉज इट इज डेंजरस टू यू। देखो, टू स्टील क्लियर ऑफ, अवॉइड करना, समवन और समथिंग, समवन और अवॉइड समवन और समथिंग, किसी को अवॉइड करना। क्यों? क्योंकि वो आपके लिए क्या हो सकता है? टू बी डेंजरस, हानिकारक आपके लिए हो सकता है। टू बी डेंजरस, हानिकारक आपके लिए हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, इसलिए किसी को अवॉइड करना, किसी कंपनी को अवॉइड करना, किसी चीज को, किसी इंसान को अवॉइड करना, क्योंकि वो आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो उसके लिए यूज करते हैं टू स्टीयर क्लियर ऑफ। टू टेक अ बैक सीट, अपनी मर्जी से पीछे हो जाना, मतलब आप यहाँ पर थे लेकिन आप अपनी मर्जी से पीछे हो गए हो, किसी से पीछे होना, ठीक है, तो उसके लिए हम इसका यूज करते हैं लेस इंपॉर्टेंट हो जाना, या फिर बोल सकते हैं हम गिव अप कर देना किसी चीज पर, गिव अप टू कंट्रोल समथिंग, मना कर देना कि अब मुझसे ये चीज सब चीजें नहीं होंगी, गिव अप कर देना। तो टू टेक अ बैक सीट, टू टेक अ बैक स्टेप और बैक सीट, अपने मतलब जो आपको काम दिया गया था उससे पीछे हट जाना, ठीक है, टू गिव अप टू कंट्रोल समथिंग। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू टेक फ्रेंच लीव, टू टेक इनटू अकाउंट, सबके सब टू टेक से हैं, ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा और इनको बिल्कुल एक एक को अच्छे से समझेंगे। टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक अ स्टॉक ऑफ, इसका मतलब क्या होता है? किसी चीज का मतलब आपके पास कोई स्टॉक है और इसको आप देख रहे हो कि कितना स्टॉक है, क्या कर रहे हो उसकी वैल्यू का, क्या कर रहे हो आप? इवेल्युएट करना, क्या करना? इवेल्युएट करना बिफोर टेकिंग डिसीजन, मतलब फाइनल डिसीजन लेने से पहले, फाइनल फैसला लेने से पहले उसको पूरे अच्छे तरीके से इवेल्युएट करना कि ये ठीक है या गलत है, उसकी हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करना, कंप्लीटली जो केयरफुली थिंक करना, उसके लिए यूज करते हैं टू टेक अ स्टॉक ऑफ, टू टेक अ स्टॉक ऑफ। टू टेक फॉर ग्रांटेड, ये तो आप कॉमन अपने डेली बातों में भी यूज करते होगे, कोई किसी को फॉर ग्रांटेड ले लेता, फॉर ग्रांटेड का मतलब हल्के में लेना है ना, किसी को मतलब इतना वैल्यूएबल ना समझना, ठीक है, किसी को बिल्कुल ये समझना कि किसी चीज के लायक ही नहीं है या इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, किसी को बिल्कुल महत्व ही ना देना, ठीक है, किसी की वैल्यू ना करना, महत्व बिल्कुल भी ना देना, और इसके लिए यूज करते हैं टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन, टू एक्सेप्ट विदाउट क्वेश्चन, मतलब कोई क्वेश्चन है ही नहीं, आपने ऐसे ही मुंह उठा के, ठीक है, उसको एक्सेप्ट किया है, इसका मतलब क्या? आपने ऐसे ही हल्के में ले लिया उसको, है ना। टू टेक फॉर ग्रांटेड, टू टेक फ्रेंच लीव, फ्रेंच लीव का तो मतलब आपको पता होगा ना, छुट्टी। फ्रेंच लीव का मतलब क्या होता है? विदाउट परमिशन आप भाग जाते हो कहीं पे, किसी को इन्फॉर्म किए, अपने इंचार्ज को या किसी को भी बिना इन्फॉर्म किए अगर चले जाते हो आप छुट्टी पे, तो उसको बोलते हैं हम क्या करना? टू टेक टू फ्रेंच लीव, एब्सेंट वन सेल्फ फ्रॉम, एब्सेंट कर लेना अपने, एब्सेंट वन सेल्फ विदाउट परमिशन, बिना किसी को बताए, ये जरूरी वर्ड है इसमें, बिना किसी को बताए, विदाउट एनी परमिशन, अगर आप एब्सेंट हो जाते हो, लीव लेते हो, तो उसको बोला जाता है टू टेक फ्रेंच लीव। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट का मतलब अपने अकाउंट में, अपने ध्यान में लेके आना, उसको क्या करना? टू कंसीडर, क्या करना? टू कंसीडर, टू टेक इनटू अकाउंट, इसका मतलब क्या होता है? टू कंसीडर करना, उसको ध्यान में रखना। टू टेक वंस हैट ऑफ, जब आप किसी को रिगार्ड करते हो या किसी को अप्रिशिएट करते हो, आपने मूवीज में भी देखा होगा, अपनी कैप को सर से उतार कर हाथ में रखते हो, थोड़ा सा झुक जाते हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? आप किसी को क्या कर रहे हो? अप्रिशिएट कर रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हो, एडमायर कर रहे हो, टू एडमायर समवन, टू अप्रिशिएट समवन, ओके, तो इसके लिए टू टेक वंस हैट ऑफ। टू टेक पेन्स का मतलब होता है दर्द लेना, इसका मतलब होता है कि मेहनत करना, बहुत ही हार्ड वर्क करना, ट्राई टू हार्ड वर्क करना, बहुत अधिक मेहनत करना किसी भी काम में, तो उसको बोलते हैं टू टेक पेन्स। टू टेक समवन फॉर अ राइड, टू टेक समवन फॉर अ राइड का मतलब होता है किसी को धोखा देना, चालबाजी करना, ठीक है, टू डिसीव समवन, टू डिसीव समवन, टू चीट ऑन समवन, किसी को चीट करना, धोखा देना, ठीक है, तो इसके लिए यूज करते हैं टू टेक समवन फॉर अ राइड।
टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, आपके सामने कोई बुल है, मतलब कि एक तरीके से आपके सामने क्या है, एक मुसीबत है, लेकिन आप उसको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या कर रहे हो, हैंडल कर रहे हो। ठीक है, हैंडल करना डिफिकल्टीज को या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को, किसी डिफिकल्ट सिचुएशन को हैंडल करना, डील करना, उसके साथ कंट्रोल करने की कोशिश करना बहुत ही बहादुरी के साथ, तो उसको बोलते हैं टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। आपने उस बुल को बिल्कुल उसके हॉर्न से पकड़ा हुआ है, मतलब पूरी ताकत आपने लगा रखी है किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने की, उसको कंट्रोल करने की। टू टेक टू हार्ट, कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत जल्दी दिल पे बात ले लेते हैं, टू टेक टू हार्ट, टू टेक टू हार्ट का मतलब है दिल पे बात को रखना, जो कोई बात है वो फील कर लेता है उसको, तो उसको हम बोलते हैं टू टेक टू हार्ट, टू ग्रीव ओवर, या फिर ग्रेटली क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है जल्दी, ग्रेटली अफेक्टेड, जल्दी क्या हो जाता है, अफेक्ट हो जाता है, इसके लिए इसका यूज करते। चलिए नेक्स्ट, टू टेक टू वंस हील्स, टू टेक टू वंस हील्स का मतलब क्या होता है, अपनी हील्स को हाथों में पकड़ो और बड़ी स्पीड से भाग जाना, इसका मतलब होता है टू रन अवे, भाग जाना, रन अवे, एस्केप कर जाना। ठीक है, तो ये क्या होता है, टू टेक टू वंस हील्स, बहुत ही स्पीड से, बहुत ही तेजी से निकल जाना। टू टेक टू टू टेक टू टास्क, कोई टास्क आपको दिया गया है, टू टेक टू टास्क का मतलब क्या है, आपने कुछ काम किया, गलत कर दिया आपने काम, तो आपको एक टास्क दिया गया है जो कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है, मतलब एक तरीके से आपको एक पनिश के तौर पे पनिश किया गया, आपको क्या किया गया, पनिश किया गया है, डांटना, पनिश करना, रिब्यूक करना, है ना, स्कोल्ड करना, रिप्रीमांड करना, ये सब क्या, टू टेक टू टास्क, इसका मतलब क्या है, आपको सजा देना। टू टॉक हिम ओवर, टू टॉक हिम ओवर होता है किसी मुद्दे के ऊपर बात करना, डिस्कस करना किसी चीज को, है ना, टू डिस्कस समथिंग, और कोशिश करना कि सामने वाला उससे क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए, टू टू डिस्कस समथिंग, टू डिस्कस समथिंग, सामने वाला आपसे क्या हो जाए, कन्विंस हो जाए, इस चीज की कोशिश करना। टू द लेटर, लेटर में आप जब कोई लेटर लिखते हो तो एक एक चीज बिल्कुल डिटेल में लिखते हो ना, सब कुछ अपनी फीलिंग्स, इमोशंस, जो भी आपको लिखना होता है सब कुछ बिल्कुल डिटेल में लिखते हो ना, तो इसका मतलब क्या है, इन एवरी डिटेल, ईच एंड एवरी डिटेल, कंप्लीट डिटेल प्रोवाइड करवाना, सब कुछ डिटेल में लिखना, तो वो क्या कहलाता है, टू द लेटर। टू द नाइन्स, टू द नाइन्स, 10 में से अगर आपको 9 नंबर मिलते हैं वो क्या है, परफेक्ट है ना, परफेक्शन के लिए यूज होता है, टू द नाइन्स का मतलब क्या होता है, परफेक्शन, एक्सट्रीम परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट होना, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, टू द नाइन्स। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इससे भी, लाइक शेयर सब्सक्राइब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज करो आप, क्लास को रिवाइज करना बहुत जरूरी है, वरना आप भूल जाओगे तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। ओके, थैंक यू।